बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 4 तारीख़ है और पाकिस्तान में इस वक्त बुध की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाज़िर है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर जो आपके सामने रखनी है वो कोई बहुत खुशी की ख़बर नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है रखनी पड़नी है। आज की सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है कि उस्मान डार टूट गया। जी हाँ, रियासत ने अपना तमाम जुल्म, अपना तमाम सितम, अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करके उस्मान डार को तोड़ दिया। टूटा हुआ, शिकस्ता, बर्बाद हुआ उस्मान डार आज ना नज़र आने वाली रस्सियों से उसके हाथ पाँव बांध कर, उसके ना नज़र आने वाली टेप उसके मुंह के ऊपर लगाकर, ना नज़र आने वाली पट्टी उसकी आंखों के ऊपर बांध कर उसको बेबस कैमरों के आगे फेंक दिया गया। आज उस्मान डार का तमस्खर नहीं उड़ाया गया। आज वो बंधा हुआ, टूटा हुआ उस्मान डार पाकिस्तान के टेलीविज़न के कैमरों के सामने नहीं था, बल्कि आज पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान के ख्वाब, पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल जो था वो आज पाकिस्तान के अंदर टूटा हुआ कैमरे के सामने पड़ा हुआ था। आज उस्मान डार नहीं था सिर्फ, आज पाकिस्तान के वो ख्वाब थे जो पाकिस्तान के बहुत सारे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के नौजवान देखते हैं और पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं। आज उन तमाम नौजवानों के टूटे हुए ख्वाब उस कैमरे के सामने पाकिस्तानियों का तमस्खर उड़ा रहे थे। आज कारीगरों ने ऐसी कारीगरी की कि उससे एक इंसान तो टूटा हुआ आपको नज़र आया, लेकिन असल में पूरे निज़ाम को नंगा कर गया वो टूटा हुआ निज़ाम। उस्मान डार ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत करने से तौबा कर ली। उन्होंने सियासत को भी छोड़ दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ दिया। आज उस्मान डार ने यह फ़ैसला किया कि उनकी ये गलती थी कि वो सियासत के अंदर आए। क्या हुआ, क्या जुल्म हुआ, क्या इसका बैकग्राउंड है, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज सिर्फ उस्मान डार नहीं टूटा, आज एक और नौजवान भी टूटा। आज कैमरों के सामने 2 नौजवान टूटे। दोनों का कभी ना कभी ख्वाब होगा। एक ने वो ख्वाब शायद बहुत पहले तोड़ दिए थे, एक ने उन ख्वाबों को इकट्ठे रख कर जीना शायद बहुत पहले छोड़ दिया था। एक को शायद बहुत पहले पता चल गया था कि रियासत और निज़ाम इतना गदला हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि उसके अंदर खुलकर सांस लेने से आपको ना सिर्फ ऐसी खांसी आएगी जो जानलेवा होगी आपके लिए, बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी होगी। तो उसने खुल के सांस लेना बहुत अरसा पहले बंद कर दिया था। उसने जीती जागती आंखों के साथ ख्वाब देखना बहुत पहले बंद कर दिया था। एक के वो सारे ख्वाब आज छीने गए, एक का वो सब कुछ आज छीना गया, उसकी इज़्ज़त नफ्स आज छीने गई। एक किस्म का उसे फ़िक्री तौर पर बरहना करके कैमरे के सामने बैठा दिया गया। आपको अंदाज़ा नहीं है कितना बड़ा जुल्म होगा। मैं इस सब में से गुज़रा हुआ हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि उस्मान डार के साथ कब क्या हुआ होगा और वो कब टूटा होगा, कहाँ पर उसकी हिम्मत जवाब दी होगी, क्या कुछ किया गया होगा। और मैं आपको ये बड़ा वाज़े बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी शख्स लोहे का बना होता है और वो बहुत मजबूत होता है और वो टार्ज़न होता है, ऐसा नहीं होता। मैं भी बहुत दफ़ा टूटने के करीब था, मैं भी बहुत दफ़ा ये सोचता था कि शायद मैं अब और बर्दाश्त ना कर सकूं और शायद मुझे इमरान ख़ान जो पाकिस्तान की इस टाइम वाहिद उम्मीद है, इमरान ख़ान जो आपकी जंग लड़ रहा है, आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है, उसकी अपनी कोई जंग नहीं है। इमरान ख़ान जो एक असूल के ऊपर खड़ा हो गया, उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो असूल के ऊपर खड़ा होना चाह रहा है। मैं भी बहुत दफ़ा इस चीज़ के करीब पहुंचा था, जो जुल्म इतना ज़्यादा हो गया था कि शायद मुझे भी अब टूटना पड़े। लेकिन बाहर बैठे आप लोगों की दुआएं, शायद अल्लाह का कोई रहम, मुझे नहीं पता, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। मैं कैसे अपने आप को जोड़ने में कामयाब रहा और मैं ये बयानात इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ना दे सका। यही डिमांड्स थी, यही बातें थीं जो आज से एक साल चंद महीने पहले स्क्रिप्ट था, आज भी वही स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट एक ही है, इमरान ख़ान फ़ौज के ख़िलाफ़ है, इमरान ख़ान अपने फ़ौजी इदारों के ख़िलाफ़ बयानात देना चाहता है, स्ट्रेटजी बनाना चाहता है। मेरे वक्त पर भी यही था और आज भी यही है। आज बहरहाल उस्मान डार को जो है वो हाथ पांव बांध कर कैमरों के सामने पेश किया गया। उस्मान डार ने 3-4 इंकशाफात किए अपने इस इंटरव्यू में। क्या इंकशाफात थे? मैंने आपको बताया कि सियासी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, साइकोलॉजिकली उस खूबसूरत नौजवान को बरहना करके कैमरों के सामने फेंका गया। और जिस दूसरे नौजवान
नौजवान के साथ फेंका गया, उसको कब से पहले, बहुत पहले बरहना कर दिया गया होगा। ज़रूरी नहीं कि तशद्दुद से किया गया हो, कोई और मजबूरी होगी। मैं कामरान शाहिद की बात कर रहा हूँ, वो भी पाकिस्तानी नौजवान है, वो भी हमारा ही दोस्त है, हमारा ही भाई है। आज वो हमें दूसरी साइड पे खड़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन कभी वो इधर खड़ा होगा, कभी उसकी आंखों के अंदर भी रोशनी होगी, कभी उसका ज़मीर भी ज़िंदा होगा, कभी उसकी आंखें भी ख्वाब देखती होंगी, कभी वो भी ये सोचता होगा कि पाकिस्तानी तकदीर उसी ने बदलनी है, कभी उसको भी लगता होगा कि वो चेंज लेके आएगा। फिर पता नहीं क्या किया होगा ज़ालिमों ने कि आज वो हंसी खुशी जब उस्मान डार के हाथ पाँव बंधे, उसकी बेजान लाश सामने कैमरे के पड़ी थी, तो आज हमारा दोस्त, हमारा भाई कामरान शाहिद मुस्कुरा कर उसका इंटरव्यू कर रहा था। कामरान शाहिद उसे वो वादे भी याद करवा रहा था स्क्रिप्ट के, जो दबाव के अंदर, जो परेशानी के अंदर, या शायद दोबारा दिल में मलामत उठती होगी। उस्मान डार जो बातें कह नहीं सकता था, वो कामरान शाहिद बार बार याद करवा रहा था कि इस सब के पीछे इमरान खान ही था ना, इस सब के पीछे इमरान खान ही था ना, इमरान खान ही फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उभारता था ना, इमरान खान का एजेंडा था ना फ़ौज के ख़िलाफ़ काम करने का। ये वो चीज़ें थी जो उस्मान डार शायद जानबूझ के भूल रहा था। रस्म होती है, भरम होता है, इंसान टूट भी जाए तो टूट के भी तो टुकड़े उसी इंसान के होते हैं, उसके अंदर शर्म होती है, हया होती है। हाँ, कुछ बेशर्म और बेगैरत होते हैं जो बिल्कुल उतार के हाथ में पकड़ लेते हैं, लेकिन शर्म वाला इंसान तो टूटने के बाद भी अपने किसी प्यारे, अपने किसी दोस्त, अपने किसी मोहब्बत करने वाले, अपने किसी मोहसन के बारे में बात करते हुए 100 दफ़ा सोचता है। उस्मान डार की आज लड़कती हुई, लरसती, जुम्बशें खाती हुई आवाज़ आपके सामने थी। इमरान खान की, उस्मान डार की आज, माज़ के साथ तो उस्मान डार की बात कर रहा हूँ, उस्मान डार की आज लड़कती, जुम्बश खाती हुई आवाज़ आपके सामने थी। उस्मान डार जो थे वो आज किस तरीके से टूटे हुए थे वो भी आपके सामने था। उस्मान डार जो हैं, उनकी आंखें कितनी खाली थीं, वो तमाम ख्वाब जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए सजाए थे वो कितने खाली थे। उस्मान डार सोच रहा था, डर रहा था, मैं उसके चेहरे पे देख रहा था, उस्मान डार के चेहरे पे ये डर था कि मैं अब अपने लोगों को कैसे फेस करूँगा, मैं जाके अपनी माँ को कैसे फेस करूँगा। जी हाँ, वही माँ जिसको रेप करने के, जब उस्मान डार के घर के ऊपर कई दफ़ा आपको पता है हमले हुए, एक हमला जिसके अंदर उसकी मां को ये कहा गया कि अगर उस्मान डार ना आया तो आपका रेप कर दिया जाएगा। ये किसी और ने नहीं, उस्मान डार की बहन ने ये बात बताई थी। उस्मान डार की मां को, उसकी घर की औरतों को, उसकी बीवी को, उनके घर के बच्चों को आधी रात को मार मार के घर से बेदखल कर दिया गया और घर को ताला लगा दिया गया, फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई, माँ को रेप की धमकियाँ दी गई। उसके बावजूद उस्मान डार कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से अपने दिल को समझाकर, पंजाबी में कहते हैं बुक्कड़ मार के, किसी साइड के ऊपर बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा अल्लाह की मदद का, इंतज़ार करता रहा आपके उठने का, इंतज़ार करता रहा कि अकेला उस्मान डार, अकेला इमरान खान, अकेले चंद लोग पूरी कौम की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब सबको उठना पड़ेगा, अब सबको जागना पड़ेगा, अब सबको अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। उस्मान डार या इमरान खान कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं थे जो आपको प्लॉट बेच रहे थे। इमरान खान आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल का ख्वाब दे रहा था। इमरान खान पाकिस्तान के अगले आने वाली नस्लों के ख्वाबों को प्रोटेक्ट कर रहा था। हमें सबको, जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं और जो पाकिस्तान के बाहर रहने वाले हैं, हम सब का फ़र्ज़ है कि इन लोगों के साथ खड़े हों। हम इनके साथ उस तरीके से नहीं खड़े हो सके और तन्हा ये लोग जो हैं वो फिर ये जंग लड़ रहे हैं और उनमें से फिर कुछ दोस्तों को टूटना पड़ जाता है। मजबूरियां इतनी आड़े आ जाती हैं कि टूटना पड़ जाता है। बहरहाल वापस आऊँगा मुद्दे के ऊपर कि हमारा दोस्त कामरान शाहिद शायद बहुत पहले टूट चुका है, शायद उसे बहुत पहले तोड़ दिया गया था, शायद उसे बहुत पहले उसके ज़मीर को बता दिया गया था कि अगर खड़े होगे तो काट दिए जाओगे। शायद वो इसलिए अब मायूस होकर बहुत पहले इस सिस्टम के आगे अपनी गर्दन झुका चुका है और अब जो उसको करने को कहा जाता है उसको मजबूरन किया जाता है। तो मेरा आपसे इल्तमास है कि उसको भी बुरा भला मत कहिए, उसके ऊपर भी तानाजनी ना कीजिए, क्योंकि वो भी मजबूर है। वो आज मजबूर नहीं है, वो बहुत पहले गिरा लिया गया था, आज उस्मान डार गिराया गया है। असल में जब आप आज उस्मान डार को देखें तो उस्मान डार के ऊपर आपको किसी किस्म का गुस्सा नहीं आना चाहिए, किसी किस्म की मलामत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस्मान डार नहीं गिरा, आज आप गिरे हैं, आज आपके ख्वाब गिरे हैं, आज एक पाकिस्तानी नौजवान को गिराया है जो वो ख्वाब देखना चाहता था। बहरहाल उस्मान डार ने कहा कि
9 मई के वाक़यात के पीछे इमरान खान थे। उस्मान डार ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ शिद्दत पसंद लोग थे जो एंटी फ़ौज का बयानिया रखते थे, और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोग थे जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया नहीं रखते थे। मैं तो ऐसे किसी फ़ौज मुखालिफ बयानिए वाले इंसान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं जानता, लेकिन चलें अगर उस्मान डार की बात ले लें तो ऐसे लोग तो थे ना। फिर उस्मान डार की बात को 1 मिनट के लिए मान लें, जो फ़ौज के हक़ के अंदर बयानियाँ रखते थे, उनके साथ आपने क्या किया? उन तमाम लोगों के साथ आपने क्या सलूक किया पाकिस्तान के अंदर? अगर चलें ये मान लेते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ रखते थे उनके ख़िलाफ़ ये सलूक हुआ, तो जो फ़ौज के हक़ में बयानियाँ रखते थे उनको कौन से मेडल लगा दिए गए? उनकी कौन सी इज़्ज़त की गई? उनको कौन सा सांस लेने की जगह दी गई? उनसे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करवाई गई? उनके ऊपर क्या दबाव नहीं डाले गए? उनकी फैमिली को क्या अजियत में से नहीं गुजारा गया? तो किसको बख्शा गया यहाँ पर? बहरहाल उस्मान डार से जब ये पूछा, एक उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, उस्मान डार को भगाया भी गया। उस्मान डार जब आए तो पीछे आपने सर्कस के अंदर लोगों में, उस्मान डार को हरगिज़ सर्कस का, वो तो एक मजबूर बंधा हुआ इंसान था, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि शेर भी जब सर्कस के अंदर होता है तो एक डंडा जिसके ऊपर बहुत तेज़ लोहे के कांटे लगे होते हैं जो शेर की खाल के ऊपर चबोए जाते हैं, सिर्फ वो डंडा दिखाया जाता है और शेर भागता है, करतब करता है। वही शेर जो अगर खुलेआम वो इंसान उसके सामने हो और उसे वो डर ना हो तो वो शायद 1 मिनट में उसे चीर फाड़ के रख दे। आज उसी तरीके से जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो उस्मान डार को भगाया गया, उसे बताया गया कि भाग के एंट्री देनी है। और जब कामरान शाहिद मुस्कुराकर सवाल कर रहा था तो मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे भाई का वो जो नीम मुर्दा ज़मीर होगा कामरान शाहिद का, उसको मलामत कर रहा था, लेकिन वो भी मजबूर है। आपने उसकी मजबूरियाँ भी समझनी हैं। उसको ये हुक्म दिया गया था कि आपने ये करना है, उसको भी ये स्टेज सेट करके दिया गया था, उसको भी वहाँ पर पपट की तरह नाचना था, उसको भी ये कहा गया था कि आपने ये काम करना है। बहरहाल उस्मान डार साहब ने जो इंकशाफात किए, उसके बाद कामरान शाहिद ने उनसे ये पूछा कि आप ये बयानात अदालत में देंगे, तो उस्मान डार से ये कहा नहीं गया कि हाँ मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बयानात जो हैं वो अदालत में भी दूंगा। उस्मान डार ने कहा वो भी देख लेंगे, मैं तो शामिल नहीं था, मैं क्या कह सकता हूँ। उस टाइम वो शर्मिंदा था अपने आप से, वो नज़रें नहीं मिला पा रहा था कैमरे से, उसको समझ नहीं आ रही थी वो इस सारे मामले को कैसे फ़ेस करे। मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड इसलिए हूँ कि मैं इस सारे प्रोसेस में से गुज़रा हूँ। मेरे से यही डिमांड थी। जब मुझे 9 अगस्त 2022 को उठाया गया तो डिमांड एक ही थी कि कहो कि इमरान खान फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ बनाता है, कहो कि इमरान खान रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों के साथ तुम और इमरान खान मिले और तुम्हें तो इमरान खान ने सब कुछ कहा था इसलिए तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा कसूर तो कोई नहीं है। मुझे बार बार कहा गया तुम तो इमरान खान के कहने पर काम करते थे ना, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मेरे सामने लाकर पासपोर्ट रखा गया, मेरे सामने लाकर ये बताया गया कि तुम अगर ये बयान दो तो तुम्हारी ज़मानत करवा के तुम्हें मुल्क से बाहर भेज देते हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर तुम बयान नहीं दोगे तो सारी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, तुम्हें कभी यहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा। सिर्फ बयान एक है कि ये इमरान खान रियासत मुखालिफ है, इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देता है, इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी करता है, और जो तुमने बयान दिया वो फ़ौज मुखालिफ था और इमरान खान के कहने पर था, और इसमें अरशद शरीफ भी शामिल था और इसमें ARY की पूरी टीम शामिल थी और इमरान खान शामिल था। किसी और का नाम इस तरीके से मुझे नहीं दिया गया जिस तरीके से इमरान खान का नाम दिया गया। हाँ, उसके बाद जब मैंने वो बयानात नहीं दिए तो फिर कहा गया आप बताएं पार्टी में और कौन कौन शामिल है इस एजेंडे के साथ, आप बताइए कि जनरल फैज़ कितना शामिल है, आप बताइए कि इसके अंदर और कौन कौन फ़ौज के अंदर से शामिल है। मैं हैरान था कि जनरल फैज़ ने माजरत के साथ हमारे साथ क्या अच्छा किया था जो उसको हमारा बहुत वेल विशर समझा जाता था। जितनी आज वो तमाम अपॉइंटमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले को आ रही हैं, जिन्होंने फंदा डाला हुआ है, वो तमाम की तमाम जनरल फैज़ साहब की ही तो करवाई हुई थी बाजवा साहब के साथ मिलके। तो मैं वहाँ बैठा सोच रहा था कि कौन इतना मोहसिन था हमारा जिसने हमारे साथ इतना अच्छा किया था कि आज हम इस हालत में हैं। बहरहाल वापस आता हूँ बात के ऊपर, और बात यह है कि बहुत दफ़ा मैं टूटा, वो जो जुल्म हो रहा था, जो मार, आज भी कई दफ़ा शर्मिंदगी होती है अपने ऊपर, कई दफ़ा
ये सोचता हूँ कि मैंने क्यों ये सोचा कि हम पाकिस्तान को बदल सकते थे। यहाँ तो कोई इजाज़त ही नहीं है पाकिस्तान बदलने की, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर हम हार मान लेंगे तो फिर कौन खड़ा होगा। कप्तान तो 70 साल की उम्र के अंदर डटा हुआ खड़ा है, वो तो नहीं टूट रहा, उसके ऊपर ये तमाम जुल्म कर दिए गए, तो हम कैसे टूट सकते हैं। उस वक्त भी मैं आपको बताऊँ कि जब मैं बदतरीन कस्टोडियल टॉर्चर का हिस्सा बन रहा था, आज भी मेरी जो बाईं टांग है उसके ऊपर मैं पूरा वज़न नहीं दे सकता, आज भी मुझे कई दफ़ा लंगड़ा कर चलना पड़ता है, आज भी बहुत सारी रातें इस दर्द की वजह से मैं करवट नहीं ले पाता, मैं सो नहीं पाता, क्योंकि मुझे इतनी शदीद अपनी बाईं टांग के अंदर दर्द होती है। आज भी उन तमाम तशद्दुद के बहुत ही विविड, जो बहुत ही मैं ये कहूँगा खौफनाक मंज़र जो हैं वो सोते जागते मेरी आंखों के सामने आते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ़ एक बात की खुशी है कि आप सबकी दुआओं की वजह से मैं इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ना बोला, मैंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वो बयान नहीं दिया जो आज लोगों से मजबूर करके लिए जा रहे हैं। मैं आपकी दुआ से, मैं सिर्फ मेरे अंदर कुछ ऐसा काबिल नहीं है, मैं सिर्फ ये समझ सकता हूँ, उस्मान डार की तकलीफ़ को समझ सकता हूँ, मैं इस सारे प्रोसेस को समझ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कैसे उस्मान डार को एक अंधेरे कमरे में जाके फेंका गया होगा, हाथ पाँव बांध के, आंखें बांध के। मैं समझ सकता हूँ उस्मान डार के ऊपर तशद्दुद किया गया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि जब मेरा जबड़ा तोड़ दिया गया था, मेरी बाईं टांग तोड़ी तो नहीं थी, लेकिन तोड़ने से ज़्यादा, क्योंकि तोड़ी होती तो वो जुड़ के शायद ठीक हो जाती, उससे बदतरीन इसके ऊपर तशद्दुद किया गया था। मैं समझ सकता हूँ कि उस्मान डार कितनी बार टूटा होगा, कितनी बार जुड़ा होगा, उसको क्या क्या धमकियाँ दी होंगी, उसको किस किस तरीके से उससे ज़िंदगी की रमक छीनी होगी और आखिरकार मजबूर होकर उसे ये बयान देना होगा। बहरहाल आज पूरा निज़ाम नंगा हुआ है, आज पूरा निज़ाम टूटा है, उस्मान डार नहीं टूटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूँ, उस्मान डार के इस इंटरव्यू से, जिस हल्के से उस्मान डार इलेक्शन लड़ता था, आपने उसको तो भगा दिया, आपने उसको तो तोड़ दिया। उस्मान डार तो आपके जबर को बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं उस्मान डार की तकलीफ़ समझ सकता हूँ, उसकी माँ की तकलीफ़ आज समझ सकता हूँ, उसके बच्चों की तकलीफ़ समझ सकता हूँ। सोचिए, आपने उसके बच्चों से, वो अपने बाप को फेवरेट समझते थे। मैं जानता हूँ उस्मान डार एक ईमानदार आदमी है, उसने बड़ी मेहनत के साथ हमारी हुकूमत के अंदर कामयाब नौजवान के ऊपर अपनी जेब से पैसा खर्च करके काम किया था, और दूसरी तरफ गिद्दे हैं ख्वाजा आसिफ जैसी, और आज हमारा सिस्टम, हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसी ख्वाजा आसिफ के साथ खड़ी है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। आप बार बार पूछते हैं कि पाकिस्तान 75 साल के अंदर बेहतर क्यों नहीं हुआ, तो मेरा जवाब है कि पाकिस्तान इसलिए बेहतर नहीं हुआ कि अगर कोई ख्वाब देखता है, मेरे आपकी तरह का मिडिल क्लास का आदमी अगर कोई उस्मान डार की तरह का ख्वाब देखता है कि पाकिस्तान को बेहतर करना है, तो पूरा निज़ाम ख्वाजा आसिफ के साथ खड़ा हो जाता है। पहले एक टेक्स्ट मैसेज के ऊपर उस्मान डार को हराया जाता है, जनरल बाजवा ने मेरी मौजूदगी में उस्मान डार से माजरत की थी इस बात के ऊपर, और फिर पहले तो एक टेक्स्ट मैसेज के ऊपर ख्वाजा आसिफ को जताया जाता है, उस्मान डार को हराया जाता है, और फिर भी उस्मान डार बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो हारा हुआ भी कप्तान के साथ खड़ा रहता है, तो फिर उसे तशद्दुद करके कैमरों के सामने फेंका जाता है और कहा जाता है कि कहो 9 मई के वाक़यात में इमरान खान ने रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया, फ़ौज मुखालिफ बयानिया बनाया, इमरान खान मुल्क के ख़िलाफ़ है। आखिर पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि आज सर्वे करवाइए, आज आपको पता चलेगा कि जिस हल्के से आपने उस्मान डार को तोड़ा है, वहाँ का एक एक नौजवान आज के इस वाक़े के बाद और डिटरमेंट है कप्तान के साथ, वो और मोहब्बत करेंगे अपने कप्तान के साथ, वो आज और ज़्यादा डिटरमेंट होकर वोट देंगे उस इलाके की एक एक बेटी, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक लड़का, एक एक बुज़ुर्ग, एक एक बच्चा जो है वो आज डट के इमरान खान के साथ खड़ा होगा। आपने एक तोड़ा है, वहाँ से हज़ारों लाखों और जुड़ेंगे इमरान खान के साथ, क्योंकि कभी कोई फिल्म के अंदर विलन के साथ नहीं जुड़ता हजूरे वाला, कभी कोई फिल्म देखते हुए किसी विलन को हीरो नहीं मानता, हीरो को ही हीरो मानता है। हाँ, विलन के पास तमाम ताकत होती है, वो लोगों को अगवा कर लेता है, मार देता है, लोगों को मजबूर कर देता है, ब्लैकमेल करता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन लोगों का दिल हमेशा जो है वो हीरो के साथ रहता है, विलन के साथ नहीं रहता। आप बदकिस्मती से विलन की साइड पे खड़े हैं और उसकी साइड पर खड़े होते जा रहे हैं, डबल डाउन करते जा रहे हैं। मेरा दोबारा आपसे इल्तमास है, एक दफ़ा दोबारा सोचिए, ये तमाम नौजवान, ये तमाम पाकिस्तानी आपके पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, ये आपके दुश्मन नहीं हैं, ये आपके मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। इनके बारे में सोचिए, ये आपके साथ मिलकर पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते थे, लेकिन आपने प्रेफर किया कि आपने शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, इस तरह के चोरों के साथ खड़े होना है और इन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को जो है वो तकलीफ़ देनी है, एज़ा देनी है। बहरहाल
उस्मान डार के ऊपर जो जुल्म हुआ, मुझे पता है वीलॉग लंबा हो गया, मैं शायद मेरे जज्बात हैं, मेरे पास वो बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश तो थी कि उस्मान डार इस जबर को बर्दाश्त कर पाते। शायद इनसेंसिटिव हूँ ये बात कहते हुए, नहीं कहनी चाहिए, शर्मिंदा भी हूँ ये कहते हुए कि उसके ऊपर जो जुल्म हुआ मैं कैसे उससे ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन फिर जब अपना वाक़या याद करता हूँ तो मुझे ये वक्त याद आता है कि जुल्म तो होता है। मैं ये बात उस्मान डार के लिए नहीं कर रहा और ना ही खुदा गवाह है मैं उसके ऊपर कोई तनकीद कर रहा हूँ, ना कर सकता हूँ इस वक्त। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो दूसरे लोग हैं इस टाइम कैद के अंदर या आने वाले हैं, मैं उनको सिर्फ ये बता सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि जब आपके ऊपर बहुत जुल्म बढ़ जाए, जब आपसे बर्दाश्त ना हो, आपको ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क बंद होता हुआ नज़र आए, आपको अपना सांस घुटता नज़र आए, आपकी रगों के अंदर खून जमता हुआ नज़र आए, तो सिर्फ हस्बुनाल्लाह व निअमल वकील पढ़ें। ये एक आयत थी, ये एक लाइन थी जिसने मेरी मदद की थी। उन घटाटोप अंधेरों के अंदर मैं सरवाइव कर सका था। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि अगर तो इमरान खान अपने कारोबार के लिए सब कुछ कर रहा है, अगर इमरान खान जो है वो अपनी ज़ात के लिए सब कुछ कर रहा है और नवाज शरीफ की तरह अपने मिल और अपनी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना रहा है, और इमरान खान का कोई ज़ाती एजेंडा है, तो मैं क्यों इतनी मार खाऊँ, मैं क्यों इतना तशद्दुद सहूँ। मैं भी टिकट लेता हूँ बाहर की और मैं बयान देता हूँ। सिर्फ इतना ही तो कहना है कि मैंने इमरान खान के कहने पर बयान दिया था, और इसमें अगर मैं ये कह देता तो सब ने मान भी लेना था। सब ने कहना था कि हाँ, इमरान खान का ये स्पोक्स पर्सन है, उसका चीफ ऑफ स्टाफ है, जो उसने कहना है इसने वही करना है। और मैं ये भी मान लेता कि हाँ, मैंने रियासत मुखालिफ बयान दिया था, हालांकि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। मेरे बयान में कहीं किसी जगह पर कोई बगावत, कोई गद्दारी, अपनी फ़ौज, अपने मुल्क के साथ कुछ नहीं था। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा था कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के, हमारे जो सरकारी अफसरान हैं, वो तमाम के तमाम आइनी और कानूनी अहकामात माने। और ये मैं नहीं कह रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुकदमात में, असगर खान केस में और एक और केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर ये अहकामात दिए थे। उन्होंने पाकिस्तान के फ़ौज के अफसरान, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और तमाम अफसरान के लिए वाज़े अहकामात दिए थे कि कोई गैर आइनी आपने हुक्म जो है वो नहीं मानना। तो मैं तो वो जो 2 मुकदमात के अंदर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले थे, मैं तो वही बात कह रहा था। तो मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी इस सारे प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ यही इल्तमास करूंगा कि कप्तान को इस मुल्क से बड़ी उम्मीद है, कप्तान को अपनी कौम के ऊपर बड़ा फ़ख्र है, कप्तान को आप पे बड़ा फ़ख्र है, आप कप्तान के साथी हैं, और कप्तान को बहुत इस बात की उम्मीद है कि आप उसके साथ खड़े होंगे। मैं आपको ये बात बता दूं, मैं पूरी कौम को बता देता हूं, हम उस तरीके से इमरान खान के साथ खड़े नहीं हुए, हम में से कोई भी उस तरीके से खड़ा नहीं हुआ जिस तरीके से हम हो सकते हों। मैं तो ज़ाती हैसियत में शर्मिंदा हूँ कि मैं उस हैसियत से नहीं खड़ा हुआ, और लेकिन अगर हम में से कोई भी खड़ा नहीं होगा तो मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो अकेला भी खड़ा होगा। इमरान खान किसी सूरत अपने ख्वाब को बेहतर पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, फलता फूलता पाकिस्तान, गरीब के लिए और अमीर के लिए एक जैसा इंसाफ, एक जैसा पाकिस्तान, औरतों के लिए और मर्दों के लिए एक जैसा पाकिस्तान, जहाँ पर बच्चों के, औरतों के, बुज़ुर्गों के हकूक़ हों, जहाँ पर अक़लियतों के हकूक़ हों, इमरान खान उस रोशन पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे देगा। अगर उसको ये भी पता होगा वो तन्हा है, सब छोड़ गए हैं, तो अकेला भी इमरान खान वहाँ पर खड़ा अपनी जान दे देगा, लेकिन सौदा नहीं करेगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, कितने और उस्मान डार आपने टूटते हुए देखने हैं? आपने कब जागना है? कितनी और माओं के ख्वाब आपने उजड़ते देखने हैं? आपने कब जागना है? आपको पुरअमन रहना है, लेकिन आपको अपना एहतजाज करना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर बदकिस्मती से उस्मान डार टूटते रहेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।